अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत मज़े की डिश बन रही है, कबाब बना रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है 1 पाव, 3 से 4 आलू ले लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। वो ऐड करेंगे कढ़ाई में, पतीली में, जिसमें भी आपका दिल चाहे। अब इसमें मैं डालूँगी 4 हरी मिर्चें हैं, मोटी रफली काट ली हैं, और 1 कप पानी है, जिसमें ये पूरी चीज़ें पक जाएंगी, गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं बचाना है, ठीक है। तो अब इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 ही चाय का चम्मच जो है किसी भी काली मिर्च डाल के इसको ढकेंगे और पका लेंगे अच्छा सा, जब तक ये पक रहा है। आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, और वीडियो मतलब रेसिपीज़ को ट्राई भी करें, ताकि आपको पता चले फ्लेवर का। जो आप घर पे बनाएंगे, डिशेस को ट्राई करेंगे, तो ही आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकेंगे। तो जब तक मैं ये बता रही थी तो खुश्क हो गया पानी इसका, सॉफ्ट हो गई चिकन और आलू भी। अब मैं इसे गरम गरम ही मैश कर लूँगी, क्योंकि गरम में फिर गुठली लम्स वगैरह नहीं रहेंगे, बिल्कुल इवन एक सा मैश हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये मैश हो रहा है, तो मैं आपको आज की रेमेडी बता देती हूँ। और रेमेडी ये है कि प्याज ले लें, आप उसको ग्रेट कर लें, प्याज का पानी निकाल लें, उसका जूस जो होता है, और उसको छान लें छन्नी में। हाथ से दबाएंगे तो काफ़ी पानी निकल आता है। तो उसमें आप उसको जो है इसी तरह से ही बालों में अपने लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। और मैं अपनी बेटी के करती हूँ, उसके बालों की ग्रोथ इतनी नहीं थी और लेंथ भी नहीं बढ़ती थी, और ड्राइनेस भी ख़त्म होती है। इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। और अगर ज़्यादा ईचिंग वगैरह हो आपको, तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में डाल लें और अपने पूरे बालों में स्प्रे करें। और ये रेमेडी बहुत बहुत अच्छी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि घर के टोटके होते हैं, तो आपको ज़्यादा किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है, बस ये होता है। तो ऐसे ही बताते बताते जो है रेमेडी मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया बहुत सारा, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और नमक आधा चाय का चम्मच और डाल दिया इसमें, ठीक है। 1 चाय का चम्मच पहले डाला था। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है इसका, क्रीम, जो कि इसको क्रीमी बनाएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और क्रीम को मैंने डाल दिया है 3 खाने का चम्मच इसके अंदर। और ये लहसुन पाउडर है मेरे पास, वो डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपने ज़रूर डालना है। और इसका टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको कबाब का। ये नॉर्मल आम से कबाब बिल्कुल नहीं है, जैसे कटलेट्स वगैरह होते हैं उससे हट के बिल्कुल। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी हाथ से मिक्स। आप चाहे तो चम्मच से, जैसे आपको दिल चाहे, मिक्स कर सकते हैं। और आपने मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेमेडीज़, रेसिपीज़ और मीठे डिज़र्ट वगैरह जो सब चीज़ें हैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अब इसको अच्छा सा कर लिया मिक्स। अब इसमें मैं डाल दूँगी ब्रेड क्रम 1 प्याली भर के, क्योंकि जो इसको अभी क्रीमी हो गया है ना सारा टेक्सचर क्रीम की वजह से, तो इसको बाइंड करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो हम इसको बाइंड करने के लिए डालेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम। आप चाहे तो ब्रेड डाल सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं, अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। ब्रेड क्रम से बहुत मज़े के लगते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने ब्रेड क्रम डाले हैं। तो ब्रेड क्रम डाल के मिक्स करेंगे अच्छा सा, फिर इनको पैटी की शेप में ले आएंगे। आप चाहे तो जिस तरह का शेप आपको पसंद है, बच्चे आपका पसंद करते हैं, वैसे बना लें। बहुत माइल्ड से स्पाइसेस हैं, बहुत लाइट हैं, मतलब इसमें कोई ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं मैंने डाले हैं। बच्चे बड़े सब आराम से खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में, लंच बॉक्स में, जैसे चाहे आप इसको दे सकते हैं। और ये इसका बैटर बनाएंगे। मैदा आधा कप है मेरे पास, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक 1 चाय का चम्मच, और साथ में डाल दी पिसी मिर्चें। आप चाहे तो कुटी मिर्चें डाल सकते हैं या काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, बैटर बना लेंगे पतला सा, जिसमें हम कबाब को कोट करेंगे और फिर जो है ब्रेड क्रम लगाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे बहुत महंगे हैं, तो थोड़ा सा मैदा लें और उससे काम चलाएं, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अंडा तो बहुत पुराना हो गया ना, अब अंडे तो सब लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपने मैदे से इसको बनाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो कम मतलब खर्च करें और मज़ेदार चीज़ बनाएं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। तो आपने ये कबाब ज़रूर ट्राई करने। बस ब्रेड क्रम, फिर मैदे का कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम में लगाएंगे, और सारे कबाब इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे।
और ये कबाब हो गए फ्राई। अब इसकी साइड करेंगे चेंज। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत से पैटी बन के रेडी हो जाएंगी। ये आप इनको बन कबाब जैसे चाहे इसमें भी डाल के खा सकते हैं, दावत में रख सकते हैं। कोई छोटी मोटे ऐसे मतलब कबाब नहीं है, चिकन है इसमें। और इतनी महंगाई में चिकन डालिए भाई, हमने 1 पाव चिकन से काफ़ी सारे कबाब, आप छोटे बनाएंगे तो काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, हट के है कबाब। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो जब तक ये मैं ट्राई कर रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको कुछ नया चैनल पर देखने को मिले। तो ये कबाब बन के रेडी हैं। केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ, रायते के साथ आप इसको सर्व करें और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें कितने क्रीमी है, अंदर से क्रीम डालने की वजह से बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े के यमी है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। और मुझसे कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं, कोई टिप टोट का कुछ भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।